आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल इख्तिताम को पहुंचा। इजलास में अशिया और खिदमात टैक्स जीएसटी बिल समेत दीगर कई अहम बिल मंजूर किए गए। इसके अलावा ऐवान में कई अहम मामलों पर बहस भी हुई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताया कि बजट इजलास के दौरान लोकसभा में 24 बिल पेश किए गए, जिनमें से 23 मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब राज्यसभा सदर मोहम्मद हामिद अंसारी ने बताया कि राज्यसभा में 14 बिल पेश किए गए, जिन पर तबादला ख्याल हुआ। दीगर पसमानदा तबकात के लिए कायम किए जाने वाले कमीशन से मुतालिक बिल को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया, तहम इसे राज्यसभा में मंजूर नहीं किया गया। बिल को राज्यसभा में मंजूर न किए जाने पर वजीर आजम ने अफसोस का इजहार किया। इस बिल को पार्लियामानी कमेटी के पास भेजा गया है, जिसके बाद कानून में तरमीम का मामला इल्तवा में है। वाज़ेह हो कि इस साल बजट इजलास 4 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, ताकि 1 अप्रैल से बजट पर अमल आवरी को आसान बनाया जा सके। तेल कंपनियों ने 1 मई से मुल्क के 5 चुनिंदा शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन बदलने का फैसला किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सदर बी अशोक ने पीटीआई को बताया कि बैनुल अक़वामी बाजार में हर दिन तेल की बदलती कीमतों के मुताबिक इन शहरों में भी तेल के दाम तय होंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ इन 5 शहरों में इस फैसले का इतलाक होगा, जिसके बाद बतदरीज इसे मुल्क भर में मरहलावार तरीके से नाफिज किया जाएगा। बी अशोक ने कहा कि इस नए निजाम से लोगों को कीमतों में भारी कमी ज्यादती का एहसास नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पूरी तरह से महफूज हैं। कमीशन ने चैलेंज किया कि कोई भी इन मशीनों में छेड़छाड़ करके दिखाए। हाल ही में इख्तिताम पजीर 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के दौरान कुछ सियासी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। अपोजिशन जमातों का मुतालबा है कि आने वाले इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। इस तनाजुर में कमीशन ने कहा है कि कंप्यूटर माहिरीन और टेक्नोलॉजी के माहिरीन मई महीने के पहले हफ्ते में या आइंदा 10 दिनों में कमीशन के दफ्तर आकर इन मशीनों में हेराफेरी या किसी भी तरह की तब्दीली करके दिखाएं। तरियासना 16 सियासी जमातों के नुमाइंदों के एक वफ्द ने कल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की क़यादत में सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। वफ्द ने ईवीएम से मुतालिक शिकायतों के बारे में वजाहत करने का सदर जमहूरिया से मुतालबा किया। इस बीच कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर वीरप्पा मोइली ने ईवीएम की मुखालिफत को गलत बताया। मोइली ने दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर ईवीएम की मुखालिफत करने पर कांग्रेस पर भी तनकीद की। इस बीच इत्तलात और नशरियात के वजीर वेंकैया नायडू ने हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और झूठा प्रोपेगेंडा करने पर अपोजिशन पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सदर जमहूरिया के साथ अपोजिशन पार्टियों की मुलाकात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए नायडू ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई और मामला नहीं है। कल नई दिल्ली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम और हुकूमत की बढ़ती हुई मकबूलियत अपोजिशन से हजम नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ के इल्जाम पर नायडू ने कहा कि चुनाव कमीशन इन गलत फहमियों की पहले ही वजाहत कर चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी एजेंसियां कानून के मुताबिक काम कर रही हैं और किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम का रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। नायडू ने इल्जाम लगाया कि जब अपोजिशन पार्टियां अपनी गुमराहकुन मुहिम में नाकाम हो गईं, तो उन्होंने पसमानदा तबकों के कौमी कमीशन को आईनी दर्जा देने से मुतालिक ओबीसी बिल की राह में रुकावट डालने की एक आखिरी कोशिश की। अपने बैंक खातों को 30 अप्रैल तक आधार कार्ड से जोड़ने की हिदायत इनकम टैक्स महकमे ने जारी की है। महकमे की जानिब से कहा गया है कि अगर 30 अप्रैल तक खातों को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया तो उन खातों से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। बयान में कहा गया है कि जुलाई 2014 ता अगस्त 2015 के दरमियान खोले गए बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना खुसूसी तौर पर लाजमी करार दिया गया है। बुनियादी ढांचे को फरोग देने से मुतालिक 28 शहरों में शुरू किए जाने वाले 1622 करोड़ रुपयों की मालियत के प्रोजेक्टों का वजीर आला देवेंद्र फडणवीस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक साथ इफ्तिताह करेंगे। बुनियादी ढांचे को फरोग देने से मुतालिक ये प्रोजेक्ट अमृत और नगरोत्थान मंसूबे के तहत शुरू किए जा रहे हैं। शहरी तरक्यात के महकमे की चीफ सेक्रेटरी मनीषा पाटनकर महसेकर ने बताया कि बैक वक्त इतने बड़े पैमाने पर इफ्तिताह करना रियासत में पहली बार हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में मराठवाड़ा के अहमदपुर, मानवत और हिंगोली के प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका आज इफ्तिताह किया जाएगा। हिंगोली के डॉक्टर हेडगेवार मेमोरियल ट्रस्ट के डेंटल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख रुपयों का जुर्माना आयद किया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू करने की इजाजत न मिलने के बावजूद भी मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की जानिब से गलत उबूरी हुक्म हासिल करने और इस बुनियाद पर तलबा को दाखिले देने की पादाश में अदालत ने यह जुर्माना आयद किया है। इंडियन डेंटिस्ट काउंसिल की जानिब से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।
کانگریس نے واضح کیا کہ مہاراشٹر میں اپوزیشن جماعتیں صرف کسانوں کو قرض معافی دلوانے کے لیے یکجا ہوئی تھیں اور اسے کسی سیاسی اتحاد کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ کانگریس کے ترجمان رتناکر مہاجن نے یہ وضاحت کی۔ مہاجن نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے اس بیان کے پس منظر میں بول رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس حکومت کے خلاف سبھی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوگا۔ مہاجن نے کہا کہ انتخابات کے دوران اتحاد کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس وقت کے حالات پر منحصر ہوگا۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔